महाराष्ट्र के पनवेल में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब यादव समाज ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में प्रचंड मोर्चा निकालते हुए तहसीलदार कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्नला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से दोपहर 11 बजे शुरू हुआ यह मोर्चा देखते ही देखते जनसैलाब में बदल गया। विश्व यादव महासंघ और संस्कार सामाजिक संस्था सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे उत्तर भारतीय नेता आर.एन. यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म निर्माता समाज का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन की ओर से आर.एन. यादव और मोती यादव ने तहसीलदार को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि फिल्म की रिलीज नहीं रोकी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कहा कि भविष्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 19 साल की उम्र में उन पर फिल्म क्यों नहीं बनती? बनाना है तो अखिलेश यादव पर बनाइए, लालू यादव पर बनाइए, मुलायम सिंह यादव पर बनाइए। और यादव हैं और 1962 की लड़ाई में रजांगला के युद्ध में हमें लड़ा है। 120 बहादुर ने जो वहाँ लड़ाई लड़ी उसके फिल्म बनाइए। आप जब 120 बहादुर की बात लड़ाई की बात आती है तो बहादुर टाइटल देते हैं। यादव का नाम क्यों नहीं है? यादव रेजिमेंट आज नहीं है। इसका हमारा कड़ा विरोध है। सरकार से हमारा मांग है। यहाँ मुंबई में भी ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारा मांग है कि हमारी अपमान को बंद किया जाए। हम भी आपको वोट दिए हैं, हमारे वोट से बैठे हैं, इससे हमारा अपमान नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूरे यादव समाज का अपमान है और ये हम इस फिल्म चलने नहीं देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। जय यादव जय महाराज। सर एक बात ये बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसमें आदेश में ये बताया कि उसमें कुछ विवादित नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे डी.एन. यादव जी आप? देखिए सर्वोच्च न्यायालय कैसे बोल सकता है कि ये अगर है तो कहीं ना कहीं। एक मिनट शुरू बोलिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो पिक्चर देखा नहीं है और जो उसमें बात ये है विवादित का कारण क्या है कि अगर वो लड़की यादव और लड़का गैर बिरादरी का दिखा करके और यादव की लव स्टोरी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के साथ हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं ये फिल्मी दुनिया को वापस चेतावनी दे रहा हूँ। अभी तो आज हम लोग रैली निकाले हैं। अगर ये सेंसर बोर्ड अगर ये इस तरह से लोग पास करते रहे और शासन प्रशासन, हालांकि जो सरकार है, जो सेंसर बोर्ड होता है और जो ये फिल्मी दुनिया है, अगर ये लोग मिलकर ऐसे ही बनाते रहे तो अगला मोर्चा जो है ये फिल्मी दुनिया का जहाँ पिक्चर बनती है ना इनकी, वहाँ पे निकालेंगे। और अगर इस तरह से अगर फिल्म रिलीज करने का काम करेंगे तो हम लोग जो है थिएटर को नक्शे से मिटा देने का काम यादव समाज करेगा अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो। आर.एन. यादव सर आप ये बताइए। अखिलेश किधर? आर.एन. यादव जी आप ये बताइए, फिल्म जो होती है समाज का एक हिस्सा होती है, उससे इतना प्रभावित हो गया समाज में, मान लीजिए जो युवा लोग हैं, लड़के लड़कियों पे काफी प्रभाव पड़ता है। आज यादव समाज अपने समाज और कुल को बचाने के लिए, युवा लोगों को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले यही यादव जी की लव स्टोरी देख करके, सुन करके, समझ करके आपको लगा, हमारे यादव समाज को लगा ये सिर्फ यादव समाज का अपमान है। ये यादव समाज का अपमान क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये एक भी सब लोगों को मिलकर सोचने का काम है। लेकिन मैं कहूँ सेंसर बोर्ड इसमें क्या देख करके, और कल ही रिलीज होने, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। सेंसर बोर्ड को हमारे यादव समाज को चेतावनी यह है कि इस तरह से नज़रअंदाज करके यादव समाज को ठेस पहुंचा के, समाज को अपमानित करके अगर ये फिल्म रिलीज करते हैं तो हमारा अगला लक्ष्य सेंसर बोर्ड का ही ऑफिस होगा, जो उनका मुंबई में ऑफिस है। पहला बात। दूसरी बात, ये जानबूझ करके याद बढ़ाना जो भी हो, मैं उनको यादव समाज की ओर से कहना चाहता हूँ कि आप होश में आओ। अगर आप होश में नहीं आते हैं तो आपका ये बिजनेस एक समाज को कलंकित करके, अपमानित करके आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इसका बहुत बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये यादव समाज आकर इसी आज के बारे में बताऊं, हम लोगों ने बड़ी लोकतांत्रिक ढंग से ये मोर्चा निकालने का काम किया ताकि उनके कान में उनकी बात समझ में आए कि हमारा कहीं न कहीं विरोध है। ये विरोध केवल महाराष्ट्र में पनवेल में नहीं हो रहा है, ये विरोध हिंदुस्तान भर में हो रहा है। हम महाराष्ट्र के सेंसर बोर्ड के और उनके डायरेक्टर को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं
कि वो देखें कि हमारा समाज कितना आक्रोशित है। इसका हम एक ट्रेलर उनको दिखाना चाह रहे हैं। रिपोर्ट पुलिस की ओर से जाएगी, रिपोर्ट प्रशासन की ओर से जाएगी, वो समझ लें कि हमारा ये आक्रोश किस हद तक जा सकता है। किसको जो नौजवान बच्चे की बात कर रहे थे, नौजवान बच्चे ही हमको जीने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सोने नहीं दे रहे हैं कि आप क्यों बैठे हुए हैं, क्यों मोतीलाल जी बैठे हैं, क्यों आप DN यादव बैठे हैं, नहीं बैठने दे रहे हैं। इसलिए हमको मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा। ये उसका प्रथम कड़ी, पहला कड़ी आज जो हम लोग तांत्रिक ढंग से शांति को बैठने से मोर्चा है। थैंक यू सर। पद्मावती के बाद करणी सेना ने उस फिल्म का विरोध किया था, उसके बाद जो ट्रेंड चला है और आज आपकी ये यादव जी की लव स्टोरी में आकर के रुका हुआ है, तो एक तरफ से देखा जाए तो एक फिल्म को हिट कराने का भी एक स्टंट के तौर पे देखा जाता है। ऐसे विरोध मोर्चे प्रदर्शन पूरे देश भर में होता है, बैन लगता है, कोर्ट में जाती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। इन लोगों ने धंधा बना लिया है। अभी पंडित जी का कुछ पंडित का बना, ये बना, हम लोगों ने भी विरोध किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति पर, जाति समाज पर कोई फिल्म बननी नहीं चाहिए। अगर बनती है तो समाज को बहुत ही जोरदार ढंग से इस तरह से विरोध करना चाहिए कि उनके बंगले फूंक दें, उनके स्टूडियो के ऑफिस फूंक दें, उन पर आक्रमण करें। तभी हमको लगता है अगला स्टेप दूसरे किसी यादव समाज पर या दूसरे किसी समाज पर ये बनाने से रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विरोध अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी यादव समाज खुलकर सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना फिल्म देखे निर्णय दिया है और न्यायालय से पुनर्विचार की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और फिल्म निर्माता इस बढ़ते विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं।